अरे यार आग बुझ रही है, लकड़ियों का इंतजाम करो कहीं बुझ ना जाए। देखो भाई चौधरी साहब, लकड़ी मैं लेके आऊंगा। अरे भाई बड़ी हैरत की बात है, जावेद लकड़ी ला रिया है। अरे ठंड भी तो बहुत है। लो भाई ले आया लकड़ी। अरे भाई लकड़ियों का फिर से इंतजाम करो, लकड़ियाँ तो खत्म हो गई। औलाद, मैं हूँ तुम्हारी औलाद। मेरा मतलब है मैं लेके आ रही हूँ। यार मैं समझा मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ये तो हकीकत में लेने गया है। बड़ी हैरत की बात है। यार चौधरी साहब बड़ी हैरत की बात है ये तो। ले भैया। अरे यार जावेद, तू तो इस समय हमारा बड़ा साथ दे रहा है। अगर तेरी जगह हमारा साथ किस्मत दे देती तो हम तो जने कहाँ से कहाँ होते। अरे भैया हाथ से को हाथ, धुआं बहुत आ रही है यार भैया। अरे यार भैया की बात है, आ इधर आ, तू इधर बैठ, ये ले बैठ जा। चलो तापो भाई तापो तापो। अरे यार लकड़ी फिर से खत्म हो गई, अब कौन लाएगा? कौन लाएगा? तुम्हारा भाई जावेद। अरे यार कमाल है, भाई की बात है यार। भाई अब यकीन नहीं हो रहा मुझे, ये सियाना इसका बाप सियाना, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यार तुम कह तो सही रहे हो, ये लकड़ी साला ला कहाँ से लिया? चलो भाई चलो पीछा करें इसका। अरे भाभी 2 लकड़ी और दे देना, सुल्तान भाई मंगा रहे हैं। इस बार जरा मोटी दे देना। तेरी साले की मेरे ही घर से लकड़ी ले लेके जा रहा है। साले अब लकड़ी की जगह तुझे जलाऊंगा, पूरे मोहल्ले से हाथ छिपाऊंगा तेरे। पापा। बेटा तू क्यों आ गया बरेली? पापा तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं अब बदमाशी की जिंदगी नहीं जीना चाहता। बस मैं अब शांति की जिंदगी जीना चाहता हूँ। बेटा तेरा खून गर्म है, मुझे पता है तू किसी न किसी से लड़ जाएगा। खा मेरी कसम, तू किसी से नहीं लड़ेगा। खा मेरी कसम, खा। तुम्हारे सर की कसम पापा, आज के बाद मैं किसी से नहीं लड़ूंगा, शांति की जिंदगी गुजारूंगा। छोटा सा मेरा जहां है। खा मेरी कसम, तू किसी से नहीं लड़ेगा। खा मेरी कसम। सॉरी भाई। साले सॉरी बोल के कहाँ जा रही है? सुल्तान आज मत जा, अगर आज तू गया तेरा बेटा जिंदगी भर सुधर नहीं पाएगा। आज रुक जा। बेटा मैंने अपनी कसम तोड़ी, मार इन तीनों को धुर बना दे। साले मारो। पापा पापा मेरी आंखों की रोशनी चली गई पापा। कायनात, एक चच्चा की डिटेल निकाल के लाया हूँ। पीछे गांव में रहते हैं और 10 लाख रुपए का उनके ऊपर लोन है। अच्छा तो बताओ क्या करना है? हमें उनके यहाँ नकली लोन वाला बन के जाना है और कहना है तुम्हारा 10 लाख का लोन हम 1 लाख में माफ कर देंगे। इस लालच में वो 1 लाख रुपए हमें तुरंत दे देंगे। ठीक है चलो। एक बात याद रखना, उन्हें बताना मत कि हम नकली लोन वाले हैं। ठीक है, उन्हें पता नहीं चलेगा कि हम नकली लोन वाले हैं। चलो। बहुत ही अच्छी एक्टिंग करनी है। टेंशन मत लो, एक्टिंग की तो तुम। तुम्हारा नाम सुल्तान है, बीवी का नाम रुखसाना बेगम है, 3 बच्चे हैं तुम्हारे। तुम्हें कैसे मालूम ये सब? क्योंकि तुमने हमारी कबाड़ी बैंक से 10 लाख का लोन लिया है और तुमने 3 महीने से उसकी किस्तें नहीं दी हैं। भाई मेरे बहुत हालात बुरे हैं, 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, भीख खा के काम चला रहे हूँ। चुप, ये रोना धोना हमारे सामने नहीं चलेगा। अगर तुझे 10 लाख का लोन माफ कराना है तो तुझे हमें 1 लाख रुपए देना होंगे। क्या 1 लाख में तुम मेरा 10 लाख का लोन माफ कर दोगे? हाँ तुमने सही सुना। अब जल्दी से जाके 1 लाख रुपए लाओ और हम तुम्हारा फॉर्म भरते हैं। बस 1 मिनट में आया सर, मैं पैसे लेके।
अरे यार तुमने तो बहुत कर रही एक्टिंग करी। अभी तुमने मेरी एक्टिंग देखी कहाँ है? सर तुम मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दो, मैं दिल्ली से आपके अकाउंट में पैसे पड़वा देता हूँ। हाँ हाँ। अरे अम्मी की कॉल। हाँ अम्मी, अरे वो हम जरा नकली लोन वाले बनकर आए हैं एक जगह, अभी उनसे बस 1 लाख रुपए ले लें फिर आते हैं, तुम बैठो। अबे तुझसे बोला था इन्हें पता नहीं चलना चाहिए हम नकली लोन वाले हैं। तो मैंने अम्मी को बताया, इन्हें थोड़ी बताया। क्यों भाई साहब, तुम्हें पता लगा कि हम नकली लोन वाले हैं? आते ही कंबल में लेट गए। घर देखो अभी नए नए शिफ्ट हुए, कितना गंदा हो रहा, कम से कम इस घर की सफाई करा दो। अरे मुझे लग रही है ठंड बहुत, तुम पहले मेरे लिए चाय बनाओ फिर सफाई कराऊंगा घर की। ठीक है, लेकिन शक्कर कब है घर में, वो भी तो तुम्हें लाना पड़ेगी। अरे यार अपने पड़ोसी हैं, जाके इनसे चीनी मांग लो, बाद में वापस कर देंगे। अरे यार कोई है क्या घर में? हम आपके नए पड़ोसी हैं, क्या थोड़ी सी चीनी मिलेगी? बेटी मैं तो अंधा हूँ, मेरे अलावा इस घर में कोई नहीं रहता है। तुम एक काम करो, इस डिब्बे में से चीनी निकाल लो। अरे वसीम सुनो, ये जो अपने पड़ोस में अंकल है ना, ये अंधे हैं और पता है इनके घर में कोई भी नहीं है रहने वाला। अच्छा तो मैं क्या करूं? अबे पागल इंसान, वो अंधे हैं, उनके हम लोग चोरी करेंगे और सारा सामान चुटकियों में साफ करके निकल जाएंगे। अरे हाँ यार तुमने सही कहा, चलो। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? अरे कोई भी नहीं है। साले ने बहुत तेज मारे, ये बहुत चला के गेट पे खड़ा, सामान लेके नहीं निकल पाएंगे। चलो बाहर से चोरी कर लेते हैं हल्के हल्के। ऊपर चढ़ के वो सारा सामान उतार लो। कौन है? म्याऊं। कौन है? कौन है? कौन है? अबे साले बुड्ढे, इतनी देर से कर तो रहा है, म्याऊं म्याऊं कह तो रहा है, बिल्ली है बहरा साला। देखो आज जुमरात है तो भिखारी आएंगे, याद रखना खाली हाथ नहीं जाना चाहिए वो मेरे घर से। मेरे घर का रूल है, हम भिखारी को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं। जी ठीक है। बाजी आज जुमरात है, हम सब भिखारी हैं, भीख लेने आए हैं, भीख दे दो। मेरे घर का रूल है, हम भिखारी को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं। अभी आप लोग रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। अरे यार लेकिन मेरे पास पैसे तो है नहीं। ये लो भाई साहब भीख में। अल्लाह तुम्हारा भला करे। भाई साहब आपको देने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तुमने सबको कुछ ना कुछ दिया, मुझे भी कुछ दे दो। अरे रो मती भैया, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आती हूँ। अरे ये घर का सारा सामान कहाँ गया? कायनात जी। अरे ये घर का सारा सामान कहाँ गया? अरे वो तो मैंने भिखारी को दे दिया, तुमने ही तो बोला था कि हमारे घर से कोई भी भिखारी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और मेरे पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए मैंने सारा सामान भिखारी को दे दिया। कैसी पागल लड़की से मेरी शादी करा दी है। पापा पापा नहीं है, वो आखिरी वाला भिखारी बचा था और घर में उसको देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे पापा को उठाकर उसे दे दिया। सुन भाई, पापा को गुड़ की चाय पीनी, जाके गुड़ लिया। ला रही हूँ, अपने आदमी से तो कराती नहीं है, मुझे भेजती रहती है। हर बात में इसका मुंह बना रहता, कभी हंस के बोलता ही नहीं है। अरे साले साहब, इसमें मैंने घड़ी रखी थी, देखी तुमने? अरे यार मैंने नीचे वाली दराज में रखी है, निकाल लो। कभी इसका मुंह हंसते भी नहीं देखा मैंने, हमेशा मुंह बिगाड़ के बात करेगा। और ससुर जी कैसे आना हुआ? अरे बेटा यहाँ मैंने मजदूरी पे काम लगाया, 5-6 दिन तुम्हारे घर रुकूंगा। पापा अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे ना तुमसे एक शिकायत करनी थी। ये जो जावेद है ना, कभी हंसता ही नहीं है, इनसे और मुझसे तो हर वक्त मुंह बनाया रहता है। बेटा जावेद। हाँ बाबूजी।
तू इन लोगों से हंस के बात क्यों नहीं करता है? मेरा मुंह ऐसी है। आज के बाद तू कोई भी बात बोलेगा वो हंस के बोलेगा, तुझे मेरे सर की कसम। मैं